Hello, dear students. Welcome to all my YouTube channel, Summer Education World. स्टूडेंट्स, अब आपका एग्जाम है आगे साइंस का, विज्ञान का, जिसकी प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को आप देख लीजिए। ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद में इसका पार्ट 2 भी आएगा। जब तक आप इतनी तैयारी कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इन चैनल्स को समर एजुकेशन वर्ल्ड, समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर मैथ्स वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी आगे चल के ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके सब्जेक्ट की काम में आती रहें और आपके पेपर अच्छे जाते रहें। आपके जो पेपर हो चुके हैं वो अच्छे गए होंगे। कुछ पीडीएफ आपको सही समय पर मिल गई होंगी बेटा, लेकिन कुछ मैं आपको सही समय पर नहीं दे पाया हूँ। कई सारी क्लास होती हैं तो सबको देखना पड़ता है, लेकिन आगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि है ना, जब भी आपके कुछ एग्जाम आएंगे और इस तरीके से कोई मटेरियल आपका होगा, वीडियो होगी, तो आपको सही समय पर पहुँच जाएगी, है ना। लेकिन आप चैनल को सपोर्ट करते रहें, सबको बताते रहें कि इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास में है, वो आगे मतलब बहुत कुछ इन चैनल्स पर आने वाला है। कंपटीशन एग्जाम की इन पर तैयारी भी होगी और इंग्लिश में काफ़ी ग्रामर कराई जाएगी आप लोगों को, अच्छी आपको मैथ्स सिखाई जाएगी। और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको हरदम कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आपको मिलते रहेंगे। और इसी के साथ टेलीग्राम ऐप पर भी आप इन्हें, जो ऐप है उन्हें भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा मटेरियल इस पर मिलेगा, पीडीएफ वगैरह उस पर मिलती रहेगी आपको। चलिए देखते हैं। ब्लूप्रिंट अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं इस पर। इसमें कितने अध्याय आने वाले हैं हमारे? अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 5 हमारे अध्याय आएंगे। और फर्स्ट लेसन आपका आ रहा है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अध्याय 5 आएगा जैव प्रक्रम, अध्याय 6 आएगा नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 9 आएगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और अध्याय 13 आएगा हमारा पर्यावरण। सभी अध्याय में से 15-15 मार्क्स का आएगा आपका, और टोटल आपके हो रहे हैं 75 मार्क्स नीचे। और आप देख लीजिए कहाँ से कितना कितना आ रहा है, आपने पहले भी देख लिया होगा और समझ लिया होगा। और आपके जो टीचर्स हैं आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, उनको आप अच्छा रिजल्ट दीजिए। बाकी यूट्यूब पे आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो मुझे भी आशा है कि आप अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। अब आपका रिजल्ट आने ही वाला है, ये आपका शायद लास्ट पेपर बचा हुआ है साइंस का, है ना। तो थोड़ी डिटेल जो इसमें दी हुई है आप लोग पढ़ सकते हैं, बाकी हम आगे देखते हैं। चलिए देखें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन नहीं है? एलपीजी का दहन। इसी के साथ में अगला है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बर्फ का पिघलना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधता के कारण। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एक्वा रेजिया। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? आकार में परिवर्तन। ऊष्मा छेपी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऊष्मा छेपी। 10वां है आपका, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लोह उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के बाएं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर। और लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, सभी को क्या बोलते हैं? संक्षारण। इसी के साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न बेटा आप लोग देख लीजिएगा। इस बार जो आपके ये एग्जाम्स हैं, इसमें मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपके पास में कॉपी या रजिस्टर में लिखे होंगे, आपके टीचर्स ने आपको लिखवाए होंगे, तो उसमें से आप याद कर लीजिए। और काफ़ी टीचर्स बहुत अच्छा समझाते भी हैं क्लास में, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स। ओके, इसी के साथ में आगे चल के आपकी जो वीडियोस आएंगी तो उन पे इन सब के आपको आंसर्स भी दिए जाएंगे। अभी आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ले लीजिए, है ना, क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश और मैथ्स को भी देखना पड़ता है, कंटेंट उसके भी, और सभी क्लासेस को देखना पड़ता है, ठीक है। आप समझ ही जाएंगे आगे, लेकिन इन सब पर वीडियो बनेगी, आपको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे इन चैनल्स पर। बस आपका एक ही काम है कि जितने भी लोग हैं सबको इस चैनल के साथ में जोड़ते जाइए, उनको बताते जाइए, ताकि उनका भी भला हो उसमें, ठीक है। ये देख लीजिए, जिनके पास में पीडीएफ नहीं है तो वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं, ये हरदम अवेलेबल होगी वीडियो अपने चैनल पर। और जो भी स्टूडेंट्स जिनके अच्छे पेपर्स जा रहे हैं, थोड़ा मुझे बताइए आपने कौन सी वीडियो में आपको कहाँ से हेल्प मिली थी, जिस वीडियो से आपका पेपर अच्छा गया है, कि सर आपकी ये वाली वीडियो हमने देखी थी इस सब्जेक्ट की, ये हमारे बहुत काम में आई है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं।
इस लेसन को देखिए, जैव प्रक्रम। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? छोटी आंत। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण है पायरुवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग में होता है? आमाशय। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। पूर्ण रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है? गाढ़ कोशिका में जल की मात्रा। निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे किस भाग में होती है? पत्ती। आहार नली का वह भाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती है ग्रसिका। आमाशय में पाए जाते हैं उपरोक्त सभी। आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। देखिए, मैं आप भी अच्छे तरीके से इन आंसर्स को पढ़िएगा, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है पेप्सिन है। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम ट्रिप्सिन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत। क्षुधात्र भी बोलते हैं इसमें, ऊपर अंक की बिंदी लगनी पाई है क्षुद्रांत्र में, है ना। अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम लाइपेस है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2.2, प्रश्न नंबर 2.2, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा एडनोसिन होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन फेफड़े कहलाता है। और पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद हीमोग्लोबिन और जल होता है। 2.3 है, प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है ऑक्सीजन। पादपों में भोजन का संवहन ऊतक द्वारा होता है फ्लोएम। जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जल में घुली हुई। और 14 है, मनुष्य के शरीर में खालिस्तान गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है फेफड़े। फेफड़े जो होते हैं गैसों के विनिमय हेतु, है ना। और मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या होता है? हीमोग्लोबिन। बेटा, ये इस चैप्टर के आप, है ना, इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, है ना। इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ताकि यही आपके पेपर में आएंगे। और आगे भी पेपर के बाद में भी इन क्वेश्चन को आप करते रहिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल यहीं से आएंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। अब इसके साथ में मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अभी तक ऑब्जेक्टिव के आंसर्स आपके यहीं तक निकले हैं। अब आगे इसका पार्ट 2 बनने वाला है। पार्ट 2 में हो सकता है पूरी वीडियो कवर हो जाएगी, या फिर पार्ट 3 इसका बनाना पड़ेगा, है ना। इसी के साथ में ये जो वीडियो है आपको सही टाइम पर मिल रही है। कुछ वीडियोस आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल चुकी है, जैसे इंग्लिश की वीडियो थी, आपने अच्छे तरीके से किया होगा। ये साइंस विज्ञान की वीडियो आपको सही टाइम पर मिल रही है आपको, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। और सोशल साइंस का जो पेपर इसके पहले था, उसमें मैंने एक वीडियो आपको सही टाइम पर भेजी थी, लेकिन जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैं थोड़ा लेट हो गया था आपको भेजने में, क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है और कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे जब भी आपके पेपर्स आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। बस आप सब लोग का बहुत सपोर्ट चाहिए। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, मुझे बताते भी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे सुन के ऐसा। और ऐसा लगता है कि आगे मतलब इन चैनल्स को चलना चाहिए और इस पर हरदम मेहनत करके आप सबकी हेल्प की जाए, ठीक है। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।